नागलोक का खजाना, नागमणि, अमृत और खजाने की खोज। यह कहानी सच्चाई, साहस और संतोष का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। जंगल सर्दियों की गहराई में लिपटा हुआ था। पहाड़ों से नीचे उतरती ठंडी हवाएं हर चीज को स्थिर कर देने की कोशिश कर रही थीं। चारों ओर बिछी धुंध की परत के बीच एक दुर्गम क्षेत्र था, जो किसी प्राचीन समय का हिस्सा लगता था। वहां की हर चट्टान, हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई कहानी बयां कर रहा था। यह जगह हिमालय की गहरी घाटियों का वह स्थान था जो मानव सभ्यता की पहुंच से कोसों दूर थी, लेकिन इसका अस्तित्व उन मिथकों में जिंदा था जिन्हें कभी सच नहीं माना गया। आरव एक युवा पुरातत्वविद थे। उसके माता पिता दोनों बीमार थे। अनेकों वैद्य के तमाम उपचारों के बाद भी उसके माता पिता की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। आरव के सारे धन खत्म हो चुके थे। एक दिन एक बड़े वैद्य ने आरव से कहा कि उसके माता पिता का उपचार अब कोई वैद्य से नहीं हो सकता, अब उन्हें अमृत ही बचा सकता है। आरव अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर था। एक दिन राजस्थान के रेगिस्तान में खुदाई के दौरान मिले एक प्राचीन ताम्रपत्र ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। ताम्रपत्र पर नक्काशी थी, कुछ ऐसा जो किसी साधारण व्यक्ति को दिखने में सिर्फ आकृतियां लग सकती थीं, लेकिन आरव को उन पंक्तियों में छिपे संकेत समझ में आ गए थे। यह संकेत नागलोक का द्वार दिखाने वाले प्रतीक थे, जिसमें अमृत के साथ साथ नागमणि और खजाना का रहस्य भी छिपा था। आरव का काम ही था उन रहस्यों को उजागर करना जिन्हें लोग दंतकथाएं समझते थे। पर इस बार की खोज कुछ अलग थी। यह सिर्फ एक पुरातात्विक रहस्य नहीं था, इसमें एक ऐसी कड़ी छिपी थी जो जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को हटा सकती थी। नागमणि, अमृत और खजाना तीनों चीजें साथ में थीं, लेकिन यह तय करना कठिन था कि इन पर विश्वास किया जाए या नहीं। लेकिन आरव को अपने माता पिता के जान बचाने थे, इसलिए वे इसकी खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में आरव के बचपन की एक दोस्त अनन्या भी थी। अनन्या का इस यात्रा में शामिल होना एक संयोग नहीं था। वह एक तेज तर्रार पत्रकार थी, जिसकी नजरों में हमेशा उत्सुकता और साहस की झलक होती थी। जब उसने आरव की खोज के बारे में सुना तो उसकी रुचि इस अभियान में बढ़ गई। उसे रोमांच से ज्यादा लोगों तक सच पहुंचाने का जुनून था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि इतिहास रचने वाला अभियान हो सकता है। उनकी यात्रा हिमालय की घाटियों तक पहुंच चुकी थी। वहां तक पहुंचने में जितनी चुनौतियां थीं, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक वह जंगल था जो उन्हें नागलोक के रास्ते तक ले जाने वाला था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां विचित्र जीव जंतु बसते हैं, जिनका अस्तित्व केवल कल्पनाओं में है। जंगल के पहले हिस्से में ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा भयावह था। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अनजान भय से कांप रही थीं। जब वे दोनों जंगल के अंदर बढ़े तो वहां की धरती पर चमकदार आकृतियां दिखीं। आरव ने उन्हें गौर से देखा और पाया कि ये आकृतियां किसी सांप की त्वचा की तरह लग रही थीं। अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि यह सांप इतना बड़ा हो सकता है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सामान्य सांप नहीं हो सकता, हमें सावधान रहना होगा। जंगल के भीतर वे कुछ ही किलोमीटर चले थे कि अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, यह मानो हवा से आती कोई फुसफुसाहट थी। अनन्या ने कहा, यह कैसा जंगल है जहां हर चीज इतनी अस्वाभाविक लग रही है? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें पेड़ों से झूलते बड़े सर्प दिखे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी त्वचा पर अजीब सी रोशनी थी। वे सर्प उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके पास से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं था। अनन्या ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कांपती आवाज ने उसकी भावनाएं जाहिर कर दीं। जंगल के भीतर का हर मोड़ उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। उन्होंने एक जगह देखा कि पेड़ों के नीचे अजीब से बंदर बैठे थे। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे हर चीज का गहराई से अध्ययन कर रहे हों। जैसे ही आरव और अनन्या उनके पास से गुजरे, बंदरों ने एक साथ उछलकर उनकी ओर देखा। आरव ने धीरे से कहा, धीरे चलो,
इन्हें उकसाना मत। अचानक बंदरों में से एक ने जोर से चीख निकाली और उसके बाद पूरा समूह उनकी ओर बढ़ने लगा। आरव और अनन्या ने दौड़ना शुरू किया। उनके पीछे बंदरों का झुंड दौड़ रहा था। जंगल के भीतर दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। यह एक भूल भुलैया जैसा था। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंचे। झील की सतह पर चमकदार रोशनी फैल रही थी, लेकिन यह रोशनी प्राकृतिक नहीं लग रही थी। झील के चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और उनके बीच एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ नक्काशी की गई थी। आरव ने झील के किनारे खड़े होकर पत्थर को गौर से देखा। उस पर लिखा था, यहां से केवल वही आगे जा सकता है जिसका मन लोभ और भय से मुक्त हो। उनके पीछे से बंदरों की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे झील के पास आकर वे सभी रुक गए हों। आरव ने सोचा, यह झील कोई साधारण जगह नहीं, शायद यह नागलोक के पहले द्वार का हिस्सा है। आरव और अनन्या ने झील के पानी को छुआ। झील का पानी सामान्य नहीं था, इसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने झील के पानी से अपना हाथ निकाला, वहां की मूर्तियां हल्की हल्की चमकने लगीं। अनन्या ने पूछा, यह सब क्या है? आरव ने कहा, शायद यह कोई परीक्षा है, हमें यहां से सही रास्ता खोजना होगा। तभी उन्हें झील के बीच में एक रोशनी दिखी। रोशनी के पास पहुंचने के लिए झील को पार करना था, लेकिन यह साफ था कि झील के अंदर कुछ तो था जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, अगर यह नागलोक के पहले द्वार तक पहुंचने का रास्ता है तो हमें यह करना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम तैयार हो? उनकी यात्रा का यह पहला पड़ाव था और उन्हें यह एहसास हो रहा था कि आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। झील के पानी में उठती हल्की लहरें और आसपास का सन्नाटा आरव और अनन्या के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं था। दोनों जानते थे कि यहां से आगे का हर कदम खतरों से भरा होगा। झील के बीचों बीच चमकती वह रोशनी उन्हें अपने ओर खींच रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। अनन्या ने झील की सतह को ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही है। यह जगह जितनी शांत लग रही है उतनी है नहीं, उसने कहा। आरव ने झील के किनारे एक पुरानी नाव देखी। वह टूटी फूटी थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने नाव को झील में उतारा और उसमें बैठ गए। जैसे ही नाव ने पानी में तैरना शुरू किया, हवा अचानक तेज हो गई। झील के चारों ओर खड़े नागों की मूर्तियां अब और ज्यादा चमकने लगीं। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, यहां जो भी शक्ति है वह हमें परख रही है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। वह समझ गया था कि यह सिर्फ भौतिक खोज नहीं है, यह उनके साहस और इच्छा शक्ति की परीक्षा भी है। जैसे ही नाव रोशनी के करीब पहुंचने लगी, झील का पानी तेजी से हिलने लगा। कुछ विशाल आकृतियां पानी के नीचे से ऊपर उठ रही थीं। आरव और अनन्या ने देखा कि झील से दो बड़े सांप निकल आए थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उनके दांत किसी भी इंसान को पल भर में खत्म कर सकते थे। आरव ने जल्दी से अपने बैग से एक मशाल निकाली। उसने झील के पानी को छूने वाली मशाल को जलाया। जैसे ही रोशनी सांपों के ऊपर पड़ी, वे पीछे हटने लगे। अनन्या ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, हमें उस रोशनी तक पहुंचना होगा। नाव हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। सांप बार बार उनकी ओर झपटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मशाल की रोशनी उन्हें रोक रही थी। जैसे ही नाव ने झील के बीच में रखी चट्टान को छुआ, झील अचानक शांत हो गई। सांप पानी में वापस चले गए और झील के बीचों बीच का वह पत्थर अब खुलने लगा। पत्थर के अंदर एक सीढ़ी दिखी जो झील के नीचे कहीं गहराई तक जाती थी। आरव और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। यह तय था कि यहां से वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने बिना समय गंवाए सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा। इस गलियारे की दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। ये चित्र नागों के जीवन, उनके युद्ध और नागमणि की कहानी को दिखा रहे थे। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह वही नागमणि का चित्र है जिसके बारे में दंतकथाएं हैं? आरव ने जवाब दिया, हाँ, यही वह मणि का चित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अनंत शक्ति देती है। लेकिन यह मणि किसी साधारण इंसान के हाथ में नहीं जा सकती।
इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो लालच से मुक्त हो और जो इसके महत्व को समझे। जैसे ही वे गलियारे के अंत तक पहुंचे, उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे के दोनों ओर विशाल नाग की मूर्तियां थीं और दरवाजे के बीच में एक बड़ा ताला था। ताले पर लिखा था, अहंकार और लोभ से मुक्त होकर ही प्रवेश मिलेगा। अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा, यह हर जगह यही परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए कि यह खजाना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। उन्होंने ताले को ध्यान से देखा। दरवाजे के पास एक अजीब सी धातु की प्लेट रखी थी, जिस पर उनके हाथों के निशान लगाने का इशारा था। जैसे ही आरव ने प्लेट पर हाथ रखा, दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें अंधेरा था, लेकिन कक्ष के बीचों बीच एक मंच था, जिस पर कुछ रखा हुआ था। जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो पाया कि वहां एक चमचमाती नागमणि जैसा दिखने वाला एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से निकलने वाली रोशनी पूरे कक्ष को भर रही थी। आरव को समझ में आ गया था कि यही पत्थर असली नागमणि तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। लेकिन पत्थर के पास पहुंचते ही कक्ष की दीवारें कांपने लगीं। आरव ने जैसे ही उस पत्थर को हाथ में उठाया, उसके आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई दिया जो असली नागमणि तक पहुंचने का मार्ग था। तभी चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने पत्थर को झट से वहीं रख दिया। उन्हें एक परछाई दिखी। ये विक्रम सिंह था, जो अमृत और नागमणि को हासिल कर अपने काला जादू की शक्तियों को बढ़ाना चाहता था और बुरी शक्तियों का उपयोग करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह खतरनाक दिख रहा था और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि ये असली नागमणि है। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरा रास्ता आसान कर दिया, अब यह मणि मेरी है। आरव ने गुस्से से कहा, तुमने हमारा पीछा किया। विक्रम सिंह हंसा और बोला, यह सिर्फ मणि तक सीमित नहीं है। इस कक्ष के पीछे अमृत और खजाने का द्वार है, और जब यह सब मेरा होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने अपनी टीम को बुलाया। उसके साथ आए लोग पूरी तरह काला जादू के हथियारों से लैस थे। आरव और अनन्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी कक्ष में रखी पत्थर ने अपनी चमक बढ़ा दी। पत्थर के चारों ओर एक शक्ति का घेरा बनने लगा और विक्रम सिंह के लोग अचानक डर से कांपने लगे। कक्ष की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच से भरा है वह मणि को नहीं छू सकता। नागमणि केवल उन लोगों की है जिनके दिल साफ हैं। विक्रम सिंह ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पत्थर ने एक तेज प्रकाश छोड़ा और वह पीछे गिर पड़ा। आरव और अनन्या ने यह मौका देखा और जल्दी से कक्ष के दूसरी ओर भागे, जहां एक और दरवाजा दिख रहा था। दरवाजा खुला और उन्होंने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। नागमणि, अमृत और खजाने की खोज के साथ साथ उन्हें अब विक्रम सिंह और उसके खतरनाक इरादों से भी बचना था। गुफा का अंधेरा और ठंडा वातावरण आरव और अनन्या की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। पीछे विक्रम सिंह और उसकी टीम के कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। गुफा के अगले हिस्से में घुसते ही उन्होंने खुद को एक अजीब और विचित्र दुनिया में पाया। यह गुफा नहीं, बल्कि एक विशाल भूमिगत जंगल था। चारों तरफ विशालकाय पेड़ थे, जिनकी जड़ें और शाखाएं आसमान तक फैली हुई लग रही थीं। यहां का वातावरण घना, रहस्यमय और सांस को थामने वाला था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई छाया उनके ऊपर मंडरा रही हो। अनन्या ने धीरे से कहा, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। यहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। आरव ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसने अपनी फोकस बनाए रखी। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। विक्रम सिंह ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां विचित्र प्रकार के जीव जंतु विचर रहे थे। एक ऐसा जीव जो आधा छिपकली और आधा इंसान जैसा था, तेजी से एक पेड़ की शाखा से दूसरी पर छलांग लगाता दिखाई दिया। उनकी आंखों के सामने से उड़ने वाले चमकदार कीट, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, हवा में असामान्य आवाजें कर रहे थे। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, यहां हर चीज में एक अनहोनी छुपी हुई है। हमें सावधान रहना होगा।
जंगल में चलने के दौरान उन्हें एक विशाल झरना दिखा। झरने के नीचे एक पत्थर की मूर्ति थी जिसमें एक नाग और गरुड़ की लड़ाई का दृश्य उकेरा गया था। मूर्ति के नीचे कुछ संस्कृत में लिखा था। आरव ने इसे ध्यान से पढ़ा। यह कहता है कि जो अपने भय से मुक्त होगा वही सत्य के द्वार को पार कर सकेगा। यह एक और चुनौती है। अनन्या ने हैरानी से कहा, लेकिन भय से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, झरने के पानी से अचानक एक बड़ा जीव निकल आया। यह आधा घोड़ा और आधा मगरमच्छ जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह बेहद खतरनाक दिख रहा था। आरव ने चिल्लाकर कहा, भागो, लेकिन जीव ने झपट कर उनका रास्ता रोक दिया। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, लेकिन वह जानता था कि यह उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अनन्या ने आसपास देखा और झरने के पास एक बड़ा पत्थर उठाया। उसने पत्थर को जीव की तरफ फेंका। यह जीव जोर से गुर्राया और झरने के पीछे चला गया। अनन्या ने राहत की सांस ली। यहां रहना हर पल हमारे लिए और खतरनाक होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द सही रास्ता खोजना होगा। वे झरने के पास से गुजरते हुए गुफा के अगले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। इन रत्नों की रोशनी गुफा को किसी स्वप्न लोक जैसा बना रही थी, लेकिन इसके साथ ही हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। आरव ने दीवारों को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि इन रत्नों के बीच कुछ ऐसा छुपा है जो किसी ताले की कुंजी जैसा है। उसने एक छोटा रत्न निकाला और अचानक दीवार हिलने लगी। गुफा के अंदर एक गुप्त द्वार खुला। यह वही रास्ता है जिसे हमें खोजना था, उसने कहा। अनन्या ने जल्दी से द्वार के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल कक्ष दिखा। इस कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा था जिस पर एक सुनहरी जल का घड़ा रखा हुआ था, जिसे पीते ही अमृत तक पहुंचने का मार्ग साफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वे जल के पास पहुंचे, कक्ष की दीवारों से धुआं उठने लगा। यह धुआं जहर जैसा था। आरव और अनन्या को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी कक्ष के कोने से एक आवाज आई, जो अमृत चाहता है उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। आरव और अनन्या ने यह सुनकर चौंक कर एक दूसरे को देखा। लेकिन इस खतरनाक स्थिति से पहले कि वे कोई निर्णय लेते, विक्रम सिंह और उसकी टीम वहां पहुंच गई। विक्रम सिंह ने जल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जल मेरी है। मैं इस खजाने और अमृत तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसने अपने आदमियों को घड़े के पास भेजा। जैसे ही उसके आदमी घड़े के करीब पहुंचे, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। वहां से बड़े बड़े सांप निकलने लगे। ये सांप किसी के आदेश पर चल रहे लग रहे थे। सांपों ने विक्रम सिंह के आदमियों को घेर लिया। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाली और सांपों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन यह बेअसर साबित हुआ। तभी सांपों में से एक सबसे बड़ा नाग आगे बढ़ा। उसने विक्रम सिंह की तरफ देखा और कहा, जो शक्ति और लालच से भरकर यहां आया है वह कभी इस जल को नहीं छू सकता। यह स्थान उन लोगों का है जो त्याग और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। आरव और अनन्या ने यह सुना और अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। विक्रम सिंह ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह जल मेरी होगी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छूने की कोशिश की, घड़े से एक तेज रोशनी निकली और विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। नाग ने आरव और अनन्या की तरफ देखा। उसने कहा, तुम दोनों अभी तक खरे उतरे हो। अब तुम इस जल को ग्रहण कर सकते हो जो अमृत का मार्ग खोलेगा, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। अमृत और खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। नाग ने उनकी परीक्षा पूरी करने का संकेत दिया और कहा, तुम्हारे सामने एक और द्वार खुलेगा, लेकिन याद रखना, जो भी अमृत को चाहता है उसे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। द्वार खुला और आरव और अनन्या ने उसमें कदम रखा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आगे उनकी परीक्षा और भी कठिन होगी, जहां उन्हें अपनी इच्छा शक्ति, धैर्य और विश्वास को अंतिम सीमा तक ले जाना होगा। गुफा के दूसरे द्वार के अंदर कदम रखते ही आरव और अनन्या को महसूस हुआ कि वे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्थान किसी प्राचीन मंदिर जैसा दिख रहा था, जहां हर चीज सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी।
दीवारों पर नागों और देवताओं के युद्ध के दृश्य उकेरे गए थे और चारों तरफ शांति का एक अजीब सा माहौल था। लेकिन यह शांति अस्थायी थी। तभी उन्हें एक गहरी गर्जना सुनाई दी। सामने एक विशालकाय नाग का पत्थर का रूप स्पष्ट दिख रहा था, जो मानो जीवंत हो उठने को तैयार था। नाग के चारों ओर कई छोटी मूर्तियां थीं, जिन पर गुप्त लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अनन्या ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। यह कहता है कि जो इस द्वार से गुजरना चाहता है, उसे सत्य और साहस के साथ अपनी राह बनानी होगी। आरव ने गहरी सांस ली। हमारा समय कम है। विक्रम सिंह ने हार नहीं मानी होगी। हमें जल्द ही अमृत और खजाने तक पहुंचना होगा। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, पत्थर का नाग जीवित हो गया। उसकी लाल आंखें चमक उठीं और वह गहरी आवाज में बोला, तुम कौन हो जो नागलोक के रहस्यों को भेदने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने साहस बटोरते हुए कहा, हम सत्य की खोज में आए हैं। हमारा उद्देश्य कोई चोरी या अनर्थ करना नहीं है। नाग ने उन्हें ध्यान से देखा। तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। यदि तुम इस रास्ते को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भय, लालच और सबसे बड़ी कुर्बानी का सामना करना होगा। नाग ने अपने फन से एक गुप्त दरवाजा खोला। इसमें प्रवेश करो, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारा धैर्य और विश्वास परखा जाएगा। आरव और अनन्या ने एक दूसरे को देखा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य किसी सपने जैसा था। वहां एक विशालकाय झील थी, जो नीले और हरे रंग की रहस्यमय रोशनी में चमक रही थी। झील के किनारे पर असाधारण आकार के जीव विचर रहे थे, कुछ मछली जैसे, लेकिन उनके पंख पक्षियों जैसे थे। अनन्या ने झील के पार देखा। वहां एक द्वार है, शायद यही अगला रास्ता है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन इसे पार करना इतना आसान नहीं होगा। ये झील जितनी शांत दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तभी झील के पानी से एक विशाल जीव प्रकट हुआ। यह एक 3 सिर वाला सांप था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, जो यहां से गुजरना चाहता है, उसे अपने भीतर की कमजोरी को त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव और अनन्या ने बिना डरे हामी भरी। सांप ने कहा, झील के बीच में एक पत्थर है, उस तक पहुंचो और वहां रखे दीपक को जलाओ, तभी द्वार खुलेगा। आरव ने झील में उतरने का निर्णय लिया। पानी ठंडा था, लेकिन यह उनकी आत्मा को झकझोरने वाला अनुभव था। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसे महसूस हुआ कि झील का पानी उसकी गहरी भावनाओं और डर को खींच रहा है। अनन्या ने बाहर से देखा और चिल्लाई, आरव, सावधान रहो, झील तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आरव ने अपनी ऊर्जा को समेटा और पत्थर तक पहुंचने की कोशिश की। बीच में उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पत्थर तक पहुंचकर दीपक जलाया। दीपक की रोशनी के साथ झील का पानी शांत हो गया। द्वार खुल गया और आरव और अनन्या अगले हिस्से में प्रवेश कर गए। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसके केंद्र में एक मंच पर नागमणि चमक रही थी, लेकिन नागमणि के चारों ओर आग की लपटें थीं। कक्ष के कोने में एक और खजाना रखा था, सोने, जवाहरात और दुर्लभ शस्त्रों का ढेर। लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी। कक्ष के दूसरे हिस्से से विक्रम सिंह और उसके आदमियों ने प्रवेश किया। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुमने अच्छा काम किया आरव, लेकिन अब यह खजाना और नागमणि मेरी है। विक्रम सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे नागमणि को हासिल करें, लेकिन जैसे ही उसके आदमी मणि के करीब पहुंचे, आग की लपटें और तेज हो गईं। कक्ष की दीवारों से सैकड़ों नाग प्रकट हुए। नागों में से एक ने गहरी आवाज में कहा, जो लालच से अंधा है, वह इस मणि को कभी नहीं पा सकता। विक्रम सिंह ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और नागों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन तलवार और काले जादू नागों को छू भी नहीं सकी। आरव और अनन्या ने स्थिति का फायदा उठाने का निर्णय लिया। आरव ने अपनी फुर्ती से खजाने के पास रखी तलवार उठाई और आग की लपटों के बीच से नागमणि को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मणि को छुआ, कक्ष हिलने लगा। दीवारें फटने लगीं और छत से बड़े पत्थर गिरने लगे। नागों की आवाज गूंजने लगी, जो मणि को छुएगा उसे अपनी आत्मा का मूल्य चुकाना होगा। आरव ने महसूस किया कि मणि सिर्फ एक खजाना नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसने अनन्या की तरफ देखा और कहा,
हमें इसे सही जगह पर ले जाना होगा। यह हमारी परीक्षा है। विक्रम सिंह ने यह सुना और आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपनी चतुराई से खजाने के ढेर से एक सुनहरी ढाल उठाई और विक्रम सिंह को रोक दिया। आरव ने मणि को अपने पास रखा और कहा, अब समय आ गया है कि हम इस यात्रा को खत्म करें। हमें नागमणि को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि विक्रम सिंह का लालच और उसकी चालें अभी खत्म नहीं हुई थीं। गुफा की दीवारों का कंपन अब पहले से कहीं अधिक तेज हो चुका था। जैसे ही आरव ने नागमणि को अपने हाथों में उठाया, ऐसा लगा जैसे पूरा नागलोक जाग उठा हो। चारों ओर से नागों की फुफकार और गुफा की गूंजती आवाजों ने माहौल को भयावह बना दिया था। आरव और अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम सिंह अपनी काला जादू के सहारे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक वह समझ चुका था कि जादू और हिंसा से इस रहस्यमय स्थान पर कुछ भी हासिल करना असंभव है। फिर भी उसका लालच कम नहीं हुआ था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, आरव और अनन्या को रोको। नागमणि और खजाना मुझे चाहिए। लेकिन विक्रम के आदमियों को खुद ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। नाग, जो अब तक शांत लग रहे थे, अचानक विकराल रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए एक आग की दीवार खड़ी कर दी, जो विक्रम सिंह और उसके आदमियों को खजाने और नागमणि से दूर रखने के लिए थी। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा, लेकिन नागमणि को इसके सही स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। यह सिर्फ एक खजाना नहीं है, यह धरती और इस लोक की सुरक्षा का प्रतीक है। वे दोनों एक गुप्त मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। इस दरवाजे के चारों ओर रहस्यमय चमक थी। अनन्या ने उस पर अंकित शिलालेख को पढ़ा, जो अमृत और सत्य के मार्ग का खोजी है वह इस द्वार से गुजरे, लेकिन चेतावनी है कि लालच और स्वार्थ का यहां कोई स्थान नहीं। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आखिरी पड़ाव है। अमृत और नागमणि को सुरक्षित रखने का यही रास्ता होगा। जैसे ही वे दरवाजे के भीतर गए, उन्होंने खुद को एक विशाल खुले मैदान में पाया। यह स्थान किसी दूसरी ही दुनिया जैसा था। वहां चारों ओर हरियाली थी और आकाश में सूरज और चांद दोनों एक साथ चमक रहे थे। सामने एक सोने का विशालकाय पात्र था, जिसमें अमृत भरा हुआ था। पात्र के चारों ओर 7 बड़े नाग बैठे थे, जो मानो उस अमृत के रक्षक हों। उन्होंने आरव और अनन्या को देखकर अपनी आंखें खोलीं। उनका स्वर गंभीर और गूंजता हुआ था, तुमने अपनी परीक्षा में साहस, बलिदान और सच्चाई का परिचय दिया है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हम नागमणि और अमृत को किसी बुरी शक्ति के हाथों से बचाना चाहते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। नागों में से सबसे बड़े ने कहा, यह नागमणि सिर्फ एक शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि पूरे नागलोक और पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने का माध्यम है। इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए तुम्हें इसे हमारे संरक्षित स्थान पर सौंपना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े मोह का त्याग करना होगा। आरव और अनन्या चौंक गए। नाग ने स्पष्ट किया, तुम्हें इस खजाने, नागमणि और अमृत को हमेशा के लिए भूलना होगा। यह दुनिया के किसी भी इंसान के लिए अब तक का सबसे बड़ा बलिदान होगा। अनन्या ने धीरे से कहा, अगर यही सही है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। यह खजाना और नागमणि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। आरव ने नागमणि को अमृत के पास रख दिया। तभी विक्रम सिंह वहां पहुंच गया। उसने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, यह नागमणि और अमृत मेरा है, तुम लोग इसे मुझसे छीन नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उसने नागमणि की ओर हाथ बढ़ाया, 7 नागों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उनकी आंखों से ऐसी रोशनी निकली जिसने विक्रम सिंह को नीचे गिरा दिया। उसकी पूरी शक्ति नष्ट हो चुकी थी और वह अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगा। सबसे बड़े नाग ने कहा, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। तुमने अपनी आत्मा को दांव पर लगाया और अब इसका मूल्य चुकाओगे। विक्रम सिंह को वहां से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी स्मृतियां मिटा दी गईं। वह अब इस खजाने और नागमणि के बारे में कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। आरव और अनन्या ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने नागमणि और अमृत को नागों को सौंप दिया।
सातों नागों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया वह सच्चे नायक का काम है। तुम लोग अमर होने के हकदार हो, इसलिए हम तुम्हें थोड़ा सा अमृत प्रदान करते हैं। आरव ने अपनी जेब से एक कुंडल निकाले और उसमें अमृत ले लिए। नागों ने कहा, यह मणि और अमृत अब हमेशा के लिए हमारी सुरक्षा में रहेगा, लेकिन तुम्हारे इस बलिदान को सृष्टि हमेशा याद रखेगी। अचानक मैदान का दृश्य बदल गया। आरव और अनन्या खुद को जंगल के एक सुरक्षित स्थान पर पाए। नागलोक का वह गुप्त द्वार अब बंद हो चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई निशान नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक सुकून था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक बड़ा खतरा टाल दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने वह पाया जो असली खजाना है, सच्चाई, साहस और संतोष। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक ऐसी यात्रा थी जो हमें हमेशा याद रहेगी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। यह उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था, जहां वे अब किसी खजाने या अमृत की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ जीने वाले थे। घर जाकर आरव ने अपने माता पिता को अमृत पिलाई और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। नागलोक का नागमणि, अमृत और खजाना अब सुरक्षित था और उनकी यह यात्रा इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी।